तो आज की हमारी मूवी है कैशबैक। तो इस मूवी में एक लड़का होता है जिसके पास एक ऐसी पावर होती है जो किसी भी चीज को फ्रीज कर सकता है, मतलब कि समय को रोक सकता है। तो अब कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम बेन होता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड सूजी की किसी बात को लेकर आपस में झगड़ रहे होते हैं। अब इन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सूजी बेन को ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बेन अपने कॉलेज जाता है और वो वहाँ पर सूजी को किसी दूसरे लड़के के साथ देखता है। बेन बताता है कि कल तक तो हम एक दूसरे के साथ थे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिस कर रहे थे, पर सूजी आज किसी दूसरे लड़के के साथ है। कल तक तो मुझे किस कर रही थी पर आज किसी और लड़के को किस कर रही है। इसके बाद वहाँ पर बेन का दोस्त सॉन आता है और बेन से कहता है कि तुझे और किसी सुंदर लड़की को पटाना चाहिए ताकि सूजी भी तुम दोनों को एक दूसरे के साथ देखे तो उसे जलन महसूस हो। लेकिन बेन सॉन से कहता है कि अब वो इस हालत में नहीं है कि किसी दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ सके। इसके बाद वो अपनी आर्ट क्लास में जाता है जहाँ पर वह सिर्फ सूजी का ही स्केच बनाता है। बेन को सूजी की बहुत याद आ रही होती है, इसलिए एक रात वो सूजी को फोन करता है और उससे पूछता है कि क्या हम दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं। तो सूजी बेन को मना कर देती है और कहती है कि अब मैं किसी और के साथ हूँ। इसके बाद से ही बेन बहुत ज्यादा उदास रहने लगता है और वो दिन रात सूजी के बारे में ही सोचने लगता है, जिसके चलते उसे नींद आना भी बंद हो जाती है और वो बहुत कोशिश करता है सोने की, पर उसे नींद नहीं आती। इसलिए बेन रात को बुक्स पढ़कर या टीवी देखकर अपना टाइम पास करता है। फिर एक रात को सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहाँ पर वो नोटिस देखता है जिस पर लिखा था कि नाइट शिफ्ट पर काम करने के लिए यहाँ पर स्टाफ की जरूरत है। बेन को तो रात में नींद आती नहीं थी, इसलिए बेन सोचता है कि टाइम पास करने के लिए यहाँ पर काम करना सही रहेगा। फिर बेन उस स्टोर में मैनेजर के पास इंटरव्यू के लिए जाता है और मैनेजर उसे वहाँ पर काम करने के लिए सिलेक्ट कर लेता है। अगली रात से बेन उस स्टोर में काम करने लगता है। उस स्टोर में बेन के साथ एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम सैरन होता है। बेन देखता है कि सैरन जब भी स्टोर में लेट आती थी तो मैनेजर उसे अपने कैबिन में बुलाकर उसके साथ हैरेस करता था। इसके बाद बेन हमको बताता है कि यहाँ पर सुपरमार्केट में टाइम बहुत धीरे धीरे कटता है, इसलिए यहाँ पर काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज टाइम को जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे सैरन अपनी घड़ी में टेप लगा लेती है ताकि उसे टाइम का पता न चल सके और टाइम जल्दी बीत जाए। सैरन के अलावा स्टोर में दो और एम्प्लॉयज काम करते हैं जिसमें से एक का नाम मैट और दूसरे का नाम बैरी होता है। ये दोनों आपस में स्टोर में काफी उल्टी पुल्टी हरकतें करते रहते हैं और इसी तरह वो दोनों भी अपना टाइम पास कर लेते हैं। अब यहाँ पर बेन का टाइम पास नहीं हो रहा होता है, बहुत मुश्किल में ही हो रहा होता है, इसलिए बेन के पास एक सुपर पावर आ जाती है। बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वो सुपरमार्केट में आई हुई सुंदर लड़कियों के कपड़े उतार कर उनकी ड्राइंग बनाने लगता है। बेन बताता है कि उसे दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर क्रिएशन लड़कियां ही लगती हैं, इसलिए वह सिर्फ लड़कियों की ही ड्राइंग बनाता है। अब बेन ऐसे ही लड़कियों की ड्राइंग बनाकर अपना टाइम पास करता था और जब बेन टाइम को अनफ्रीज करता था तो बहुत सारा टाइम बीत जाता था और इसी वजह से बेन को ज्यादातर स्टोर में काम भी नहीं करना पड़ता था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन जब बेन काम पर आता है तो वहाँ पर सैरन भी उसके पास आती है। फिर बेन अपने लॉकर से एक सैंडविच निकालता है तो उसे देखकर सैरन कहती है कि उसे बहुत भूख लग रही है, तो क्या वो ये सैंडविच खा सकती है। बेन वो सैंडविच दे देता है और सैरन वो सैंडविच खा लेती है। सैरन जब सैंडविच खा रही होती है तो बेन उसे देख रहा होता है और बेन के मन में सैरन के लिए फीलिंग जागने लगती है। इसके बाद बेन स्टोर में आता है और वहाँ पर बैरी और मैट से मिलता है। फिर वहाँ पर मैट बेन को कहता है कि आज रात को वो सैरन के साथ मूवी देखने जा रहा है, जिसके बाद वो सैरन के साथ इंटीमेट होगा। अब ये सुनकर बेन को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि जब भी वो किसी लड़की को पसंद करता है तो वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। फिर बेन बताता है कि जब वो छोटा था तो वो एक लड़की को पसंद करता था, पर वो कभी भी अपने दिल की बात उसे नहीं बता पाता था। एक दिन उस लड़की का हाथ टूट गया और उसके हाथ में प्लास्टर चढ़ गया। तो फिर जब वो प्लास्टर उतारा गया तो उस लड़की के हाथ पर बहुत सारे बाल आ गए, जिसे देखकर स्कूल के सारे लड़के उसे चिढ़ाने लगे। फिर एक दिन बेन उस लड़की के पास आता है और उससे कहता है कि तुम जैसी भी हो बहुत सुंदर लगती हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अब ये सुनकर वह लड़की बहुत खुश हो जाती है और उसे हाँ कर देती है। इसके बाद वह लड़की बेन को स्कूल के पीछे ले आती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, पर बेन किस नहीं करता और उठकर वहाँ से चला जाता है। फिर बेन कहता है कि कल सेम टाइम पर इसी जगह पर आना, हम दोनों किस करेंगे। अब अगले दिन उसी टाइम पर स्कूल के
पीछे आता है, पर वह देखता है कि वह लड़की वहाँ पर तो नहीं है। जिसके बाद अगले दिन उसे स्कूल में पता चलता है कि उस लड़की ने स्कूल छोड़ दिया है और वो हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गई है। इसके बाद हम स्टोर मैनेजर को देखते हैं जो बेन और बाकी के एम्प्लॉयज को अपने पास बुलाता है और कहता है कि कल हमारा एक फुटबॉल का मैच है। फिर अगली रात सभी लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बेन और उसकी टीम सही से मैच नहीं खेल पाते क्योंकि वहाँ पर किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। अब वह गेम से बहुत ज्यादा बोर हो चुका होता है, इसलिए वह टाइम को फ्रीज कर देता है। फिर वह अंदर चला जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी अभी भी हिल रहा है। फिर बेन जब उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब ये देखकर बेन को समझ में आ जाता है कि यह सिर्फ उसी के पास ये सुपर पावर नहीं है, बल्कि और भी लोग हैं जिसके पास ये सुपर पावर है। फिर बेन वापस से ग्राउंड में आता है और टाइम को अनफ्रीज कर देता है, लेकिन जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है वैसे ही मैट फुटबॉल को लात मारता है और वो फुटबॉल सीधे मैनेजर के मुंह पर लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है, पर जाने से पहले वो बेन को कहता है कि तुम सैरन को घर छोड़ देना। लेकिन बेन सैरन को घर छोड़ने से पहले कॉफी पर लेकर जाता है। वहाँ पर बेन सैरन से पूछता है कि क्या तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है क्या, जिस पर सैरन उससे कहती है कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद सैरन बेन से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। बेन उससे कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, पर कुछ हफ्तों पहले ही उसके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया है। इसके बाद बेन सैरन को उसके घर छोड़ने के लिए चला जाता है और अंदर जाने से पहले सैरन बेन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन बहुत ज्यादा नर्वस था, इसलिए वो सैरन के गाल पर किस कर देता है। जिसके बाद सैरन मुस्कुराते हुए अपने घर के अंदर चली जाती है। फिर अगले दिन मैनेजर सभी लड़कों को अपने कैबिन में बुलाता है और उनको कहता है कि कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे है और उस दिन मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, तो तुम सभी को उस पार्टी में आना होगा। फिर मैनेजर बेन को पैसे देता है और उसको कहता है कि तुम एक स्ट्रिपर का इंतजाम करो। इसके बाद बेन अपने दोस्त के पास आता है और उससे कहता है कि कुछ दिनों बाद मेरे बॉस का बर्थडे है, तो उसे अपने बर्थडे पार्टी में एक स्ट्रिपर चाहिए। अब शॉन बेन को एक बार में लेकर जाता है और उससे वहाँ पर एक स्ट्रिपर से मिलाता है, लेकिन वो स्ट्रिपर तो कहती है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन उसकी एक दोस्त है जो हाल फिलहाल में फ्री है, इसलिए वह बर्थडे पार्टी के वाले दिन उसे भेज देगी। फिर अगले दिन बेन स्टोर में वापस से टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन इस बार सिर्फ वो सैरन की स्केच बनाता है। फिर कुछ देर बाद सैरन बेन के पास आती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की पार्टी में चलोगे। बेन उसे हाँ कर देता है, जिसके बाद सैरन उसे किस करती है और वहाँ से चली जाती है। अब जब से सैरन ने बेन को किस किया था उसके बाद से ही बेन को रात में बहुत अच्छी नींद आने लगती है। फिर अगले दिन मैट और बैरी बेन को फोन करके उसके साथ एक प्रैंक करते हैं। मैट बेन को कहता है कि वह एक आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे बेन की ड्राइंग्स बहुत ज्यादा पसंद आई हैं, इसलिए वह कल बेन से मिलना चाहता है। ये सुनकर बेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो सैरन को लेने के लिए उसके घर जाता है और फिर वह दोनों एक साथ मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। वहीं पार्टी में बेन की एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिलती है। वहीं सैरन भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, इसलिए सूजी बेन को देखकर उसके साथ बहुत ज्यादा जलन महसूस करती है। थोड़ी देर बाद पार्टी में स्ट्रिपर आ जाती है और शॉन उसे देखकर पहचान जाता है कि ये तो उसके बचपन की दोस्त है। जिसके बाद शॉन उसे अपने साथ डेट पर चलने को पूछता है, तो स्ट्रिपर भी मान जाती है और हाँ कह देती है। इसके बाद मैनेजर सैरन के पास आता है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने को कहता है, लेकिन सैरन उसे मना कर देती है और उसे गालियां देकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ बेन वॉशरूम के लिए जाता है तो वहां पर उसे सूजी मिलती है। सूजी बेन से कहती है कि उससे गलती हो गई और वो बेन के साथ वापस से रिलेशनशिप में आना चाहती है। अब ये बोलकर सूजी बेन को किस करने लगती है, पर बेन ने सूजी को खुद से दूर कर देता है और कहता है कि अब मैं सैरन से प्यार करता हूँ। नीचे सैरन बेन और सूजी को किस करते हुए देख लेती है और वहाँ से जाने लगती है। अब ये देखकर बेन टाइम को फ्रीज कर देता है और सैरन के पास आता है। अब बेन को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो सैरन को कैसे बताए। हम देखते हैं कि उसे टाइम फ्रीज करे हुए 2 दिन हो गए थे, पर अभी भी उसके पास सैरन को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। फिर बेन वापस से टाइम को नॉर्मल कर देता है और सैरन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बेन सैरन को मनाने के लिए उसके घर जाता है और सैरन बेन पर चिल्लाने लगती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब इसके बाद बेन से वापस से उदास होने लगता है और उसको नींद भी आना बंद हो जाती है। कुछ दिन बाद वह उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ पर उसे कॉल आया था। फिर मैनेजर को कहता है कि आपने मुझे यहाँ पर मेरी ड्राइंग देखने को बुलाया था। अब ये सुनकर मैनेजर कहता है कि मैंने तो तुमको कोई कॉल नहीं किया। तब बेन समझ जाता है कि उस दिन कॉल मैट ने किया था और वह कॉल सिर्फ एक मजाक के पर्पस से ही किया गया था। फिर बेन उस मैनेजर को सॉरी बोलकर वहां से जाने लगता है, पर वो मैनेजर बेन को कहता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हारे
ड्राइंग्स देखने हैं। फिर मैनेजर जब उस ड्राइंग को देखता है तो वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। फिर मैनेजर बेन को कहता है कि कल तुम मुझे अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मिलना, हम तुम्हारी इन ड्राइंग्स की एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन सैरन के घर पर एक इनविटेशन कार्ड आता है जो बेन ने उसे भेजा था। इसके बाद हम बेन को देखते हैं जो अपनी ड्राइंग की एग्जीबिशन में होता है। वहाँ पर वह एक अमेरिकी पेंटर से बातचीत कर रहा होता है और वह अमेरिकी पेंटर बेन की ड्राइंग्स की काफी तारीफ कर रहा होता है। जिसके बाद वो बेन को कहती है कि तुम्हें ये शो अमेरिका में भी करना चाहिए। अब ये सुनकर बेन को याद आता है कि सैरन को भी अमेरिका घूमने जाने का मन था। जिसके बाद वो पेंटर अमेरिका में आने के लिए हाँ कर देता है। इसी दौरान वहाँ पर सैरन भी आ जाती है और वो वहाँ पर अपने स्केच को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वो बेन के पास आती है और बेन उसे सॉरी बोलता है, जिस पर सैरन उसे माफ कर देती है। फिर बेन उससे पूछता है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो? तो सैरन कहती है हाँ, मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। इसके बाद वो सैरन को आंख बंद करने को कहता है। जब वह उसे किस करता है तभी वहाँ पर वह टाइम को फ्रीज कर देता है। अब जब सैरन यह सब देखती है तो वह बहुत ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद वह दोनों बाहर आते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। आप सभी को हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू माई वीडियो।